प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्वरण की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ये त्वरण होता क्या है? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई गतिशील वस्तु है, जैसे गतिशील कार है, तो उसका जो वेग है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा होता है। तो ऐसे गति को हम लोग त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्वरित। जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, तो उसमें जो दाहिने हाथ में होता है उसको त्वरक या एक्सीलरेटर कहते हैं। तो वो क्या करता है? तुम्हारे गाड़ी के वेग को या मोटरसाइकिल के वेग को परिवर्तित करता रहता है। उसको हम यदि घुमाते हैं तो गाड़ी हमारी गति तेज हो जाती है। अगर उसको हम लोग विपरीत दिशा में घुमा देते हैं तो वो गाड़ी हमारी वेग कम हो जाती है। तो वो किसका कार्य करता है? त्वरक का कार्य करता है, यानी उस गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो अब बच्चों, त्वरण की परिभाषा को हम कैसे देंगे? किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसको बच्चों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो वेग परिवर्तन की दर है, इसका मतलब, दर का मतलब होता है बटा समय। जैसे बच्चों, अगर t1 समय पर वेग u और t2 समय पर वेग क्या हो जाए? v हो जाए, तो यहां पर बच्चों जो वेग परिवर्तन होगा वो कितना होगा? v माइनस u। और समयांतराल क्या होगा? समयांतराल, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अब बच्चों, ये जो वेग परिवर्तन है इसको डेल्टा v, और जो समयांतराल है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा t से। बात समझ गए? तो अब बच्चों, जो त्वरण है, त्वरण a वेक्टर, ये बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब बच्चों, यहां पर वेग परिवर्तन कितना है? डेल्टा v, और समयांतराल कितना है? डेल्टा t। तो त्वरण a बराबर क्या आ गया? डेल्टा v अपान डेल्टा t। बात समझ गए? तो अब बच्चों, त्वरण का जो सूत्र हो गया, वो त्वरण का सूत्र क्या हो गया? a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जहां डेल्टा v क्या है? वेग परिवर्तन है, और डेल्टा t क्या है? समयांतराल। तो ये जो पूरी राशि है ये क्या हो गई? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। एक चीज ध्यान रखना, जैसे वेग परिवर्तन हो गया बटा समय, तो जहां बटा समय हो गया उसको दर कहते हैं बच्चों, ये ध्यान देना। या जहां दर आ जाए उसका मतलब क्या होगा? बटा समय। ध्यान समझ गए? तो अब बच्चों, त्वरण a वेक्टर बराबर वेग परिवर्तन डेल्टा v अपान डेल्टा t। अब आइए इस त्वरण का मात्रक देखें, त्वरण किस प्रकार की राशि है इसको देखें। तो प्यारे बच्चों, जो त्वरण होती है यह एक सदिश राशि है। त्वरण कैसा है बच्चों? त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्वरण को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो त्वरण क्या हो गया? एक सदिश राशि हो गई। अब बच्चों, त्वरण का मात्रक, त्वरण
का मात्रक। अब बच्चों त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे? त्वरण ए का मात्रक बराबर वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी का मात्रक बटे समयांतराल डेल्टा टी का मात्रक। तो अब बच्चों डेल्टा वी जो वेग परिवर्तन है उसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक सेकंड। तो अब क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों त्वरण का जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे क्या कहेंगे? त्वरण का मात्रक। इसको जैसे 60 में लिखना है तो मीटर को यम से, प्रति सेकंड स्क्वायर, या बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं यम यस माइनस 2। ध्यान दीजिए यहां पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी ये बटा में है, तो अगर बटा चिन्ह को हम हटा दें तो ये जो सेकंड का घातांक है वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। जैसा कि तुम जानते हो कि सेकंड स्क्वायर अगर बटा से ऊपर जाएगा तो इसका घातांक माइनस हो जाएगा। तो अब त्वरण का क्या मात्रक हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग 60 में क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस तरह से, या यम यस टू द पावर माइनस 2। तो जब कभी भी सवाल में चूंकि पूछे जा सकते हैं कि भाई त्वरण का क्या मात्रक है, तो अगर ऐसा लिखा है तो सही है, ऐसा लिखा है तो सही है, और ऐसा लिखा है तो भी क्या है? सही है। तो ये बच्चों हो गए त्वरण के मात्रक। तो आपने क्या सीखा? त्वरण किसे कहते हैं? परिभाषा। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग ए वेक्टर स्मॉल ए लिख करके उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, इस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं। त्वरण किस प्रकार की राशि है? एक सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे त्वरण के प्रकार के बारे में। त्वरण के प्रकार। अब त्वरण बच्चों कई प्रकार का है, जैसे एक समान त्वरण। कैसा त्वरण बच्चों? एक समान त्वरण। इसको हम लोग अंग्रेजी में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। दूसरा असमान या परिवर्ती त्वरण। कौन सा त्वरण बच्चों? असमान या परिवर्ती त्वरण। और इसके बाद बच्चों जो तीसरा है धनात्मक ऋणात्मक या शून्य त्वरण। पॉजिटिव निगेटिव या शून्य एक्सीलरेशन। अब बच्चों एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अब बच्चों जैसे एक समान त्वरण का क्या मतलब होता है? जैसे कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन हो। ध्यान देना है, समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन हो तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई गतिशील वस्तु है और उसमें बच्चों समान समयांतराल में उसके वेग में समान परिवर्तन होता है तो ऐसे त्वरण को कौन सा त्वरण कहेंगे? समान त्वरण कहेंगे। जैसे बच्चों किसी ऊंचाई से
ऊंचाई से गिरता हुआ पिंड, गिरता पिंड, अगर किसी ऊंचाई से गिरता हुआ पिंड है तो बच्चों वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वह अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा और उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन होगा। तो वहां कैसा त्वरण हो गया? एक समान त्वरण हो गया। तो अगर बच्चों आपसे उदाहरण पूछा जाए एक समान त्वरण का उदाहरण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरते हुए पिंड में एक समान त्वरण होता है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग असमान या परिवर्तित त्वरण की बात करेंगे। असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम लोग अथवा वेरिएबल एक्सीलरेशन कहते हैं, परिवर्तित त्वरण। इसका मतलब क्या है कि बच्चों किसी गतिशील वस्तु का जो वेग है वह समान समयांतरालों के लिए असमान या भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे त्वरण को असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो और भीड़ भाड़ वाली स्थान है, तो उस भीड़ भाड़ वाली स्थान में कभी तुम गाड़ी के वेग को अधिक करते हो, फिर भीड़ सामने नजर आती है तो गाड़ी के वेग को फिर कम कर लेते हो, फिर भीड़ कम नजर आती है तो तुम वेग को फिर बढ़ा लेते हो, फिर भीड़ दिखने लगती है फिर कम करने लगते। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में जो गाड़ी चलती है बच्चों, उसका जो वेग होता है वह समय के साथ यानी समान समयांतराल में भिन्न भिन्न होता है। तो वहां जो त्वरण कार्य करेगा वो कैसा त्वरण कार्य करेगा? असमान त्वरण कार्य करेगा। बात समझ गए? तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी गतिशील वस्तु में कौन सा त्वरण होता है? असमान या परिवर्ती त्वरण होता है। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य त्वरण की। अगर बच्चों कोई गतिमान वस्तु गति कर रही है, क्या कर रही है? गति कर रही है, तो उस वस्तु का जो वेग है वो नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता। उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तब उस पर जो त्वरण कार्य कर रहा है उसका मान कितना होगा? 0। क्या होगा बच्चों? 0। अब चूंकि हमारा सूत्र ही है कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, तो अगर वेग परिवर्तन का मान 0 हो गया तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी गतिशील वस्तु का यदि समान समयांतराल में जो उसका वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वेग सदैव लगातार समान बनी रहती है, तब उसको हम क्या कहेंगे कि यह गतिशील वस्तु एक समान त्वरण से चल रहा है। उस पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? 0 है। उसका वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। बात समझ गए? तो यदि किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन ना हो तब वहां हम लोग क्या कहेंगे? वह त्वरण कैसा है? शून्य त्वरण है। लेकिन बच्चों यदि कोई गतिशील वस्तु है और उसके वेग में क्या हो रही है? परिमाण के साथ साथ वृद्धि हो रही है। समय के साथ साथ वेग में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है।
तो वहां जो त्वरण कार्य करेगा वह त्वरण क्या होगा? धनात्मक त्वरण। और वास्तव में वही त्वरण है। लेकिन बच्चों, अगर कोई गतिशील वस्तु है और वहां पर समय के साथ साथ वेग का जो परिमाण है वो घट रहा है, वेग का परिमाण क्या कर रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है, तो वहां जो त्वरण कार्य करेगा वो ऋणात्मक त्वरण कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? ऋणात्मक त्वरण। तो यदि बच्चों हम लोग वेग परिवर्तन की बात करें तो अभी हमने माना था कि प्रारंभिक वेग u और ये v के बराबर है। u और v क्या है? समान है। तो इसका जो डिफरेंस होगा डेल्टा v वो 0 होगा। तब यहां कौन सा त्वरण कार्य करेगा? शून्य त्वरण। लेकिन बच्चों यदि u का मान कम हो और v का मान ज्यादा हो, u का मान क्या हो? कम और v का मान ज्यादा, यानी u इज लेसर देन v, तब यहां कौन सा त्वरण कार्य करेगा? धनात्मक त्वरण कार्य करेगा। तब वो त्वरण कैसा होगा बच्चों? धनात्मक त्वरण। लेकिन यदि u इज ग्रेटर और v कम हो जाए तब यहां जो त्वरण कार्य करेगा वो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। तो अब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर बच्चों कोई गतिशील वस्तु है और उसका प्रारंभिक वेग u है और कुछ समय के बाद वेग v है, तो यदि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग समान है, बराबर है, तो वहां त्वरण कौन सा होगा? शून्य त्वरण होगा। और यदि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग का मान बढ़ जाए तब वहां कौन सा त्वरण होगा? धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन बच्चों यदि प्रारंभिक वेग का मान अधिक हो और अंतिम वेग का मान कम हो जाए तब वहां क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण। और बच्चों जो ये ऋणात्मक त्वरण होता है इसे मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। इसको हम लोग बच्चों रिटार्डेशन कहते हैं। मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो मंदन यानी वेग का कम होना, धनात्मक त्वरण का मतलब वेग का बढ़ना, और शून्य त्वरण का मतलब वेग का अपरिवर्तित रहना, वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होना, जो पहले है वही बाद में। तो इस तरह से बच्चों आपने त्वरण सीखा। त्वरण क्या है? त्वरण एक कैसी राशि है? त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? और त्वरण के प्रकार कितने हैं? बात समझ गए? तो आज आप लोगों ने त्वरण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।